तब इनको पिछड़े दलित वोट दिखाई देते हैं, उनके नेता दिखाई देते हैं। किसको? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तब थी जब अटल जी थे उसके इंचार्ज या उनके नेतृत्व में, वो भारतीय जनता पार्टी थी। अब की जो बीजेपी है ये भारतीय झूठ पार्टी है। इन लोगों ने, हम अपनी बात अगर करें, जो मैंने ट्वीट किया है उसके पीछे अमित शाह जी से हमारी बात हुई फाइनल। अमित शाह जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी आप क्या चाहते हो? हमने कहा कि देखो, हम न ठीका पट्टा, न मंत्री, न हमको कोई कुछ नहीं चाहिए। हमको समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई ये है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट आकर के रखी हुई है, लागू करने का समय तब तक वो कुर्सी चली गई, उस रिपोर्ट को लागू कर देते। तो इन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 6 महीने में हम लागू करते हैं। हमको भी लगा कि भाई जो नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, तर्कवंशी है, बारी है, बंजारा है, इनका भी भाग्य खुलेगा, ऐसी उम्मीद हमको लगी। दूसरा, हमने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी यहाँ होती बिकती है, सरकार बेचती है। तो घरेलू बिजली, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सक्षम लोग हैं उनसे ठीक है बिल लो, जो करो, लेकिन घरेलू बिजली का बिल आप माफ कर दो। उन्होंने कहा कि हाँ ये अदा की जाएगी। उनका देखिए, देश में 2 तरह की शिक्षा है, एक प्राइमरी एक प्राइवेट, एक सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। दोनों में बच्चे जब हाई स्कूल इंटर बीए करके कोई वांट भरते हैं तो पेपर 1 आता है। अगर पेपर 2 होता तो शिक्षा 2 तरह की कराते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पेपर 1 आता है। इस नाते समान शिक्षा लागू कर दो और गरीबों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा कर दो। कहीं भी आपकी डिमांड बहुत अच्छी है। फिर हमने कहा कि प्रदेश बड़ा है तो इसको 4 भागों में बांट दीजिए। उन्होंने मजाक के तौर पे कहा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पूर्वांचल? हमने नहीं, वो चीज नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की जब समस्या आती है, जिस बात को आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसको ठीक किया जाए, तो इसके लिए हमारा बेहतर है कि नारा सरकार में बैठे हुए लोग लगाते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। बड़ा प्रदेश हो गया है, 24 करोड़ आबादी हो गई है, 75 जिले हैं, तो इसको जो है संभव हो तो, नहीं तो हमको इसकी डिमांड नहीं है। और गरीबों का इलाज फ्री, बात तय हो गई। हाँ ठीक है, तो हम आपके साथ हैं और सरकार बनते ही हम इसको 6 महीने में सब निपटा देंगे। अब हम पूरी ताकत के साथ हैं। हम नहीं कहते कि हमने ही उनकी सरकार बनी, लेकिन वो दिन मैंने देखा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय बसपा का टेम्परेचर चढ़ रहा था सरकार बनाने के लिए। जुलाई में 9 जुलाई को अमित शाह जी का कार्यक्रम हमने मऊ में किया, उसी दिन टेम्परेचर उतर गया बसपा का। अब बीजेपी का टेम्परेचर चढ़ने लगा। फिर बीजेपी ने मेहनत किया, इनके लोगों ने मेहनत किया, जिया जी ने मेहनत किया, सब लोग मिलकर के सरकार बनाई। बन गई तो हमने 6 महीना वेट किया। फिर अमित शाह जी से हमारी बात होने लगी, आने जाने लगी, क्योंकि मिनिस्टर थे तो थोड़ा सुविधा थी आने जाने। अमित शाह जी ने सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट पर साफ साफ मुझसे कह दिया कि ये लागू नहीं होगा। हमने कहा क्यों? कहें कि कुल भी नाराज हो जाएगा, यादव नाराज हो जाएगा। हमके तो यादव आपको इतनी वोट कहां देता है, कहां देश में देता है। हमने कहा फिर हमसे आपने वादा क्यों किया? कहा चुनाव ये सब चलता है, उनकी शिक्षा कहा जैसे चल रहा है चलने, तो आप राजनीति करो, मंत्री बन गए हो, एमएलए बन गए हो, अब राजनीति करो और ज्यादा उछल कूद न करो। उनके देखिए, हम यहाँ आपके यहाँ मंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम जो गरीबों के मूल अधिकार हैं उसको हम लेने के आपके पास आए हैं। तो जब ये तमाम तरह की बातें वो करने लगे तो काफी हमारी उनकी नोकझोंक हो गई। 2 बार लखनऊ पंचायत भी उसी दौर में योगी जी से हमारी आप भी जान ही रहे, 2 बार पंचायत भी हुई कि नहीं। उसी में हमको बहकाने के लिए राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी भी बनी। संयोग से विभाग मेरे पास था, मैं लग करके उसको 9-10 महीने में कमेटी की रिपोर्ट भी 30 मई 2018 को तैयार हो बन गई।
जब लागू करने की बात आई तो अमित शाह जी ने ये बात कहा, तो फिर हमने कहा कि तब आपके साथ रहने लायक नहीं है, मैं छोड़ दिया। 19 के चुनाव में आपने देखा अनुपम मैं तो साथ नहीं था, अकेले लड़ा। एक सीट मैं मांग रहा था कि मैं आपके साथ रहूंगा, क्या हमारी पार्टी से लड़ जाओ, एक सीट हम उसी दे देते हैं, लेकिन हमारी पार्टी से हम देते तो विलय हो जाएगा। हम संजय निषाद नहीं या आपकी पार्टी से लड़ जाएंगे, हम एक सीट लड़ेंगे अपनी पार्टी से, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। क्या स्वतंत्र है, आप जो मर्जी करो, हमको ठीक कोई बात नहीं। फिर हमने जो है चुनाव लड़ा, उनके साथ अनुप्रिया जी लड़ी। 2 साल अनुप्रिया जी किनारे रही, मंत्रिमंडल बन गया, सहयोगी दल है तो सहयोगी दल का इज्जत करो, उसको सरकार में शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब चुनाव आ गया है, अब जो है इनको ये पिछड़े दलित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वोट लेने के लिए पिछड़ों की खोज हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी जी ने 5,844 पर पिछड़ों का लूट लिया है। बांदा में कृषि विभाग में अभी अभी भर्ती हुई है 15 लोगों की, 11 ठाकुर भर्ती कर दिए हैं। ये जातिवाद नहीं, अगर हम कहते हैं तो कहते हैं जातिवाद बोलते हैं। अब आप कर रहे हो, अभी बेसिक शिक्षा मंत्री को देखा कि अपने भाइयों की नियुक्ति कर दी पिछड़ों की सीट पर। तो ये शुद्ध रूप से बीजेपी अमीरों के लाभ पहुंचाने के लिए, जो मजबूत लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के विरोधी है। जब इनसे महंगाई की बात करिए तो ये कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो। इनसे गैस सिलेंडर का दाम 900 हो गया तो कहते हैं देशद्रोही की बात करते हो। 200 रुपया दाल बिक रही है, 100 रुपया पेट्रोल हो गया। जब ये कहते हो आपकी एक देश एक टैक्स होगा, फिर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगा देते हो? आज लग जाए पेट्रोल डीजल पे जीएसटी, फिर दाम आधा से नीचे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने काफी सारी चीजें बताई, तो लेटेस्ट में आपकी कोई भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई कि नहीं हुई, और 2022 में क्या कोई संभावना बनी? क्योंकि कहा जाता है कि आप शुरुआत हार्ड बार्गेनिंग से करते हैं। देखिए, किसी नेता से, बीजेपी के किसी नेता से इस संबंध में हमारी कोई बात नहीं, ठीक है। हम मिलते हैं ब्रजेश पाठक जी से अपनी बात से, कोई समस्या क्षेत्र की होती तो उनसे कहते हैं भैया सरकार में इसको करवा। मिलते हैं दिनेश शर्मा से मिल लेते हैं, केशव मौर्य से मिल लेते हैं, स्वामी प्रसाद से मिल लेते हैं, मतलब जिनके यहाँ इस विभाग का कोई काम रहता है तो विधायक भी हैं हम, उस ऐसे से मिल लेते हैं। लेकिन वहां ये चीज की चर्चा नहीं है कि आप भाजपा में आओ। वो लोग खुद मार हो रहे हैं तो हमको क्या ले जाएंगे? एक भी मिनिस्टर इस सरकार में कोई खुश नहीं है। 200 विधायक धरने में बैठा दिया हमने ना, देखा है आपने? वो सत्ता पक्ष के 200 विधायक धरना दे दिए, थाने पे विधायक और सांसद धरना दे रहे हैं जिस सरकार की। उस सरकार की स्थिति सब लोग समझ गए। तो ये डूबती हुई नैया है, और डूबती हुई नैया में ओम प्रकाश राजभर सवार होने वाले नहीं है। अगर उनको घमंड है कि हम वही चेहरे वही मोहरे डाल के कर लेंगे, तो मैं तो भैया गांव का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं कि जब किसी बेटे की शादी होती है, किसी के घर तो बहू आती है, तो 10 गांव की औरतें देखने आती है कि फलनवा को पतो हुआ बछली देख ली। जब वही बहू मायके जाती है, दोबारा जब आती है, तो उसकी ननद और जेठान भी उसकी कनकिटिया नहीं ताकती है। तो ये लोग जब पिछड़ों के ऊपर जुर्म जाती अत्याचार हुआ तो ये गांधी जी के बंदर बने हुए लोग थे। जब हिस्सेदारी की बात हुई, आरक्षण के सवाल पे हमारे निषाद जी आरक्षण के सवाल पे गए, 19 में वोट दिलाया नहीं आरक्षण लागू हो जाएगा। मतलब इतना झूठ बोलने वाली ये पार्टी है कि अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठ के काम कर देते हैं। आपने देखा ना कि योगी जी ने 17 जातियों को सूचित जाति में शामिल कर दिया, सर्टिफिकेट जारी करा दिया। इन्हीं के मंत्री जो सहकारिता मंत्रालय देखते हैं आपके अठावले जी, उन्होंने आके बयान दिया कि वहां सदन में बयान दिया, जब किसी सांसद ने उठाया तो बयान दिया इन्होंने कि ये ये प्रदेश सरकार का काम नहीं है, ये प्रदेश सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है, ये तत्काल उसको वापस लें, और तुरंत वापस ले लिया। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, चुनाव आ रहे हैं, अब ये फिर चिल्लाएंगे कि रोहिणी आयोग लागू करेंगे, हम आरक्षण का बंटवारा करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, क्योंकि चुनाव आ गया है। अब 6 महीना ही भवकाल यही टाइप करेंगे, फिर भवकाल बनाएंगे कि प्रदेश को बांट दे रहे हैं,
योगी जी उधर हो जाएंगे, मुंह केशव उधर हो जाएंगे, फलाने उधर हो जाएंगे, ये खाली ड्रामा बतियाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस सरकार में जो महंगाई बढ़ी है, तो इन्होंने जनता के बीच में वादा किया है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार मुहैया कराएंगे, 2 करोड़ नौकरी देने का नौजवानों को वादा करके आए। आज 12 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिए। मैं भी एक डॉक्टर मैं गया था खुद अपना दांत दिखाने के लिए। वो डॉक्टर कह रहा था कि साहब 8 पेशेंट आते हैं, कोई भी आरटीसी नहीं करा रहा है, कोई दांत नहीं उखड़वा रहा, खाली दवाई लिखवा के चला जा रहा है। कारण साहब ऐसा नहीं है लोगों के पास। ये बैठ करके यहाँ एसी में चाहे जितना ये लोग कह लें, अंदर धरातल पर बदलाव जनता चाहती है। कोई भी, चाहे व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, सारे लोग बदलाव चाहते हैं। तो थके हुए कारतूस लिया करके फिर कैसे सरकार बनाएंगे? अखिलेश यादव जी से कोई आप लोग की बातचीत चल रही है क्या? अखिलेश यादव के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव के साथ लगातार आप संपर्क में हैं, ओवैसी साहब आते हैं लखनऊ, आप लोग की मुलाकात होती है, छोटे छोटे दलों का जो समूह मिल रहा है। देखिए, हमारा प्रयास शुरू से आप देख रहे हैं कि आज 16 महीने से हम भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके एक ताकत, जो बिखरी हुई ताकत है, कोई 2000, कोई 5000, कोई 6000, कोई 1000, कोई 500, अलग अलग विधानसभाओं में जो लोग वोट पाते हैं, जहां जिनका क्षेत्र है, तो हम उस वोट को कलेक्ट कर रहे हैं कि ये वोट मिला करके आज के तारीख में पूर्वांचल में समझिए कि 150 सीटें अकेले राजभर की है। 12 से 22% वोट अकेले। जो बीजेपी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि वो प्रकाश को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री को ले गए डाक टिकट जारी कराने हमारी विधानसभा गाजीपुर। सभी महापुरुषों के डाक टिकट दिल्ली से जारी होते हैं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर के टिकट गाजीपुर से। इतना कि ओम प्रकाश का वहीं दबा दो इसको। लेकिन धन्य है राजभर समाज के लोग, उन लोगों ने कहा कि अगर पीला झंडा बांधो, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद बोलो तो तेरी बस में बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। जब ये जान गए कि तमाम आईबी, तमाम इंटेलिजेंस कंपनियां, जब एजेंसियां जब इनको बता दिया, तो इन्होंने 5000 अध्यापकों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया और 10,000 बच्चों को, तब जाके इनका महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती सफल हो पाई। तो ये पूरी तरह थक गए, जानते हैं हमको खत्म करने के लिए इन्होंने राज्यसभा बनाया, इन्होंने हमको खत्म करने के लिए कैबिनेट मंत्री बना करके खूब दौड़ाया, हमको खत्म करने के लिए विधायक बनाया, हमको खत्म करने के लिए अमित शाह जी कम से कम दर्जनों रैली किए, हमको खत्म करने के लिए योगी जी खूब एड़ी चौकी लगाए, लखनऊ बुला करके लोगों से मिलना, चारों तरफ मतलब इन्होंने पूरी कोशिश करके थक गए। तब इनको हो गया है कि अब ओम प्रकाश को कैसे पकड़ा जाए। अरे ओम प्रकाश राजभर, हम जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो लखनऊ का भी रास्ता जिसको पकड़ना है, तो बिना ओम प्रकाश राजभर के रास्ता नहीं मिलेगा, लखनऊ की कुछ नहीं मिलेगी। आप कोई बात है कि हमारा मोर्चा है, हमारी साफ साफ सोच है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने की जरूरत है, निःशुल्क अनिवार्य और समान शिक्षा। मैं बताया डिटेल में बताया, हमने समझा भी उसको। मेरा मतलब खाली ये है कि अखिलेश यादव के साथ, मायावती के साथ, कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा देने वाले लोग हैं। ये एक वो मरता है एक्टर, सीबीआई जांच होती है, 300 किलो आरडीएक्स आता है, 44 जवान शहीद होते हैं, उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है। क्यों? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये दंगा करा करके हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट हासिल करने वाले लोग हैं। हम नफरत नहीं, हम भाईचारा चाहते हैं। सीधी बात करते हैं, सीधा जवाब पूछते हैं आपसे। सपा, बसपा, कांग्रेस, किससे आपकी बातचीत चल रही है, जिसके साथ आपका मोर्चा जा सकता है? हमारी किसी से, सच आपको बता रहा हूँ, मेरी किसी से बात नहीं। हमारी बात अभी मैं नंबर प्रयास आधे घंटे को वैसे जी से प्रयास हूँ, तो बिजी है, मैसेज आया है कि मैं बिजी हूँ, बात करता हूँ। अभी टेलीफोन से मैंने बात शिवपाल जी से भी किया है, हम टेलीफोन से अभी ब्राह्मण से भी बात किया, अभी संजय जी से भी, आम आदमी पार्टी से भी बात किया। हम सब